जय हिंद दोस्तों। अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल आपसे का बहुत बहुत साथ है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट BSc मास्टर डिग्री 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आए दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अनिल सर ITI चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल देखा जाए तो कई सारे अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन, साथ ही मेरिट लिस्ट रिजल्ट अपडेट आए हुए हैं, तो चेकआउट कर लीजिए। कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, नीचे जाइएगा तो IOCL की वैकेंसी है, DRDO की वैकेंसी है। जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, देखिए अगर एलिजिबल होंगे तो। और अनिल सर ITI वेबसाइट पर विजिट करके इसका नोटिफिकेशन अप्लाई करने का लिंक देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे काफ़ी सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की, 12th पास आउट साइंस से और डिप्लोमा चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। एज आपका 18 से 27 साल, सैलरी आपका 19,900 से स्टार्टिंग है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 21 से 30 साल का आपका एज होना चाहिए। 35,400 आपकी सैलरी होगी। UDC के लिए डिग्री चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, जिससे आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, और हिंदी का आपको 30 वर्ड पर मिनट आपका चाहिए। तो ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल वाला अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 आपकी सैलरी होगी। लोअर डिवीजन कलर की बात करें तो 12th पास आउट चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और यहाँ पे आपको 18 से 27 साल आपको रखा गया एज। 19,900 आपकी सैलरी होगी। आगे बात करें टेक्नीशियन असिस्टेंट के, तो यहाँ BSc चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नीशियन तो वो भी चल सकते हैं, लेकिन 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे देखिए तो 10+2 डिप्लोमा चाहिए, OT टेक्निक या 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो 25 से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,400 होगी। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन में डिग्री चाहिए, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी से जो इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, डिग्री किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस से ही PG किए हैं। डिप्लोमा किए हैं, 2 साल का कोर्स है, तो इसके लिए एलिजिबल है। 35 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। 44,400 आपकी सैलरी होगी। और स्टोर कीपर में डिग्री किया सकता है, और बैचलर डिग्री वाला जो मटेरियल मैनेजमेंट से किए हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल एज चाहिए। वार्डन हॉस्टल का देखिए तो यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए, डिप्लोमा चाहिए हाउस कीपिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट से, या पब्लिक रिलेशन या ई स्टेट मैनेजमेंट से किए हैं, या 2 साल का, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 30 से 45 साल का कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 आपकी सैलरी होगी। और इधर आपको सीट देखने को मिला दोस्तों, ये देखिए मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, मैट्रिक पास आउट चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे मस्ट हैव अंडर गोइंग मिनिमम 12 मंथ RSc मैकेनिक, मतलब ITI का 12 महीने का आपके कोर्स होना चाहिए दोस्तों, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, और 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस किया सकता है। और 18 से 30 साल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट एक सीट है, डिग्री कह सकता है इसमें। ठीक है, अब और यहाँ पे डिज़ायरेबल है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, लेकिन आपके पास डिग्री होना चाहिए। स्किल टेस्ट होगा आपका, डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन आपका 40 मिनट इंग्लिश, और 55 मिनट का हिंदी ऑन है कंप्यूटर पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35,400 सैलरी होगी, एक सीट है। आगे देखा स्टेनोग्राफर में तो 12 पास आउट होना चाहिए, या मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका डिक्टेशन होगा वही 10 होगा, और ट्रांसक्रिप्टिव 50 होगा इंग्लिश, और हिंदी में 65 होगा। ठीक है, और 25,000 आपकी सैलरी होगी। 18 से 27 साल आपका एज। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल में देखिए मैट्रिक पास आउट चाहिए, ITI चाहिए, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी, तो मैट्रिक पास IT पास आउट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। और सेकेंड 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके 18 से 30 साल का आपके एज होना चाहिए। 19,900 आपकी सैलरी होगी।
ऑपरेटर लिफ्ट एंड E&M का है। यहाँ पे मैट्रिक पास आउट, ITI रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जो लिफ्ट ऑपरेटर है उससे ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। 19,009 से आपका सैलरी होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट है, ग्रेजुएट चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन चाहिए। यहाँ पे BSc चाहिए और 12th पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर की डिग्री चाहिए और CSSD टेक्नीशियन में BSc की आवश्यकता है। और मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर जो है साइकोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री की आवश्यकता है, डिप्लोमा की आवश्यकता है और 5 साल एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है 10+2 अप्लाई कर सकते हैं। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बैचलर की डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। और रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल से। 21 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। 35,400 आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन की सीट है, मैट्रिक पास आउट, ITI चाहिए, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल मांगा गया है। एज आपका 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। वायरमैन में 18 सीटें हैं। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ITI पास मांगा गया है और डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट आपके पास होना चाहिए या लाइनमैन का सर्टिफिकेट, लाइनमैन का लाइसेंस होना चाहिए, और नहीं तो ले लीजिए, आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी इसकी। 18 से 30 साल का आपका एज होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आप इसके लिए है तो आप ये सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की यहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, सभी वे इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए ही है। और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए 10+2 की आवश्यकता है, 1 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल का है, ग्रेजुएट चाहिए। और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए मैट्रिक पास आउट और एक्सपीरियंस चाहिए आपको। 18 से 30 साल का आपका एज होना चाहिए। ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई यहाँ पे रखा नहीं गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। 19,000 आपकी सैलरी होगी। 1 सीट है। कैशियर की बात करें तो डिग्री चाहिए कॉमर्स से, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। 21 से 35 साल वाला अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसमें डिग्री की आवश्यकता है। और इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया आपको दी गई नीचे भी, और इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 अक्टूबर रखा गया है। और आप ये सभी कंडीशन में आते हो तो 5 अक्टूबर के पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म भरने का फीस भी लगने वाला है। यहाँ पे फॉर्म 850 रुपये है, और जनरल के लिए OBC के लिए भी 850, SC के लिए 531, एक्स सर्विसमैन के लिए 885, और वर्कमैन के लिए भी, वीमेन के लिए भी 885, और EWS PH कैंडिडेट के लिए 531 रुपये लगने वाला है। और यहाँ पे एडिशनल चार्जेस भी हैं उस पोस्ट के लिए भी, और एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो दोनों का अलग अलग और भी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो DRDO की वैकेंसी है और भी कई सारी वैकेंसी है, उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और आप एलिजिबल होंगे तो। मिलता है अगले वीडियो में अगली के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।